नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सुबह के 7 बज चुके हैं और भारत लाइव के माध्यम से रातों रात देख रहे हैं आप। देखिए, रातों रात में बीते दिन तमाम जो बड़े पॉलिटिकल घटनाएं होती हैं, उन सभी के बारे में जानकारी देते हैं और पॉइंट्स को हाईलाइट्स करके अंदर की बातें बताते हैं कि आखिर बीते दिनों कौन कौन सी जो बड़ी घटनाएं बिहार में हुई हैं। तो देखिए, आज का जो सबसे पहला मुद्दा है, हम बाबा के साथ डिस्कस करेंगे। नीतीश के चाल से भाजपा चारों खाने चित। बाबा, आखिर कौन सा ऐसा नीतीश कुमार ने चाल चला कि भाजपा चारों खाने चित हो गई? देखिए सागर, जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में जो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि जो 4 सीटों का ये उपचुनाव जो हुआ है ना, उसमें आपने देखा होगा कि चर्चा नीतीश कुमार की खूब हुई है। नीतीश कुमार की बिल्कुल। चर्चा इस कारण से भी हुई है कि वो सभी सीटों पे गए हैं और सभी सीटों पे जाकर के उन्होंने चुनाव प्रचार किया। भारतीय जी। जनता पार्टी इस बात से डरी हुई थी कि वो पिछला चुनाव बुरी बुरी तरह से हार चुकी थी। उसके कई गढ़ हैं जो ध्वस्त हो चुके थे। आपने देखा कि बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। तो नीतीश के हम्म। कंधे पे सवार होकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का सफर कर रही थी, उस सफर में नीतीश कुमार ने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार की ताकत भी जी। समझ में आई है और उनका वोट बैंक भी समझ में आने लगा है। हालांकि इसके जी। पीछे और भी बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के कहा जाता है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सभी बातें भी सामने आती हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो नीतीश कुमार ने एक नया एंगल चेंज किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव की टीम जो है धीरे धीरे करके फ्रेम से बाहर हो रही है। जिस तरह से चारों सीटों पे कब्जा कर लिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि अभी 19 वर्ष के बाद भी, कल ही हम बात कर रहे थे जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी राजेश जी से। उन्होंने बहुत सारी बातों को रखा और कहा कि नीतीश कुमार साइलेंटली, अगर आप कहते हैं तो उनके साइलेंट वोटर जो हैं, महिलाएं जो हैं, शराबबंदी को लेकर के या अन्य चीजों को लेकर के जिस तरह से उन्होंने इस बिहार में परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन से लोग काफी उनसे खुश नजर आ रहे हैं। इसके बाद जीविका दीदियां हैं। तो ये साइलेंट वोटर नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी डर का कारण है। आपको याद होगा कि हम अक्सर कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने जी। ऑफिस के बाहर 2 ठो खूंटा गाड़ करके रखे हुए हैं। एगो खूंटा में बिल्कुल। जो रस्सी बिल्कुल। है उसमें भाजपा को बांध के हम्म। रखते हैं, एगो में जी। जब मन करता है तो भाजपा को खोल देते हैं और राजद को लेकर बांध देते हैं। और ये बाबा, स्थिति लगातार चल इसी वजह से पॉलिटिकल महकमे में ये चर्चा कल दिन भर खूब रही कि हालांकि ललन सिंह ने बयान तो एक दिन पहले मुजफ्फरपुर में दिया था, जी जी जो मुस्लिम समाज के वोट के लोग को जो बात हुई, लेकिन उस बयान की चर्चा दिन भर रही और उसी बयान के वजह से भाजपा कहीं ना कहीं बैकफुट पे आई और अब जो है वक्फ बोर्ड की चर्चा बिहार में होने लगी है। तो जी क्या ये नीतीश कुमार का प्लान बी था बाबा, कि एक तरफ से मुस्लिम वोटरों की बात करके मुस्लिम वक्फ से रिलेटेड बिल जो है बिहार विधानसभा से किसी माध्यम से पारित करा दिया जाए, ताकि मुस्लिम वोट बैंक पर नीतीश कुमार की जो पैनी नजर है वो पूरी तरह से स्थापित रहे? देखिए, जैसे ही ये वक्फ बोर्ड बिल जो है आया था, केंद्र की सरकार ने लाया था, उस समय भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन जिस तरह से इस देश भर में एक हंगामा मच गया था और ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को ला करके कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया है, इसका भी जवाब आ गया है। उसके जवाब पर तो हम चर्चा अलग से करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पूरे बिल पर चुप्पी साध करके कहीं ना कहीं एक बात तो जरूर कर दिया कि इसका विरोध भी कर दिया और इस पर कुछ नहीं भी बोले। यानी दोनों तरफ से उन्होंने बिल्कुल। अपने लिए रास्ता बना के रखा। अब जबकि आप देख रहे और होंगे कि नीतीश कुमार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर करे। आपने मदनी का सुनाई होगा कि क्या बोल रहे हैं, उसको बिल्कुल, लेकर के मद्दी क्या ने कहा, फिर प्रतिक्रिया आ रही है भाजपा वो भी के आपने। जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज सिंह, उन्होंने भी नीरज कुमार, उन्होंने भी कहा है कि भाई जी इससे रिलेटेड बातें तो सदन के नेता जो है जनता दल यूनाइटेड के, वो लोग कह ही रहे हैं, नीतीश कुमार ओपन मंच पे क्यों बोले ये सब बात? लेकिन सही बात है। ये बातें सवाल सवाल वही है ये बाबा बातें कि सागर, कहीं ये जी। बातें जो है कहीं ना कहीं एक बात तो सही तय ना है कि आपने दिलीप जायसवाल का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा है कि जब जी। हिंदू बोर्ड का है, हिंदू जी। मठ के, हिंदू मस्जिद मंदिर के जी। जितने भी काम हैं उसमें उनके धन लगाए जा सकते हैं, तो फिर इसके क्यों नहीं? जब देश बिल्कुल। एक है, सब एक हैं, तो सब जगह सब चीजों सब लोगों को शामिल होना चाहिए।
यानी इस मुद्दे पर तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपनी बढ़त जरूर बना ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये लग रहा है कि आने वाला 2025 का जो चुनाव होगा उसमें भी नीतीश कुमार को आगे करके ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। चलिए, तो अब अगले टाइटल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बाबा। देखिए, गेम पलटते देख भाजपा ने तेजस्वी को दिया ऑफर। तो क्या यही वजह थी बाबा कि जदयू जो है वक्फ बोर्ड की लगातार जो है अंदर खाने से, जदयू के अंदर खाने से बात हो रहा है, तमाम जो उसके मुस्लिम नेता हैं वो वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, ओपन रूप से खुलकर कुछ उनके प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि भाजपा ने अब तेजस्वी यादव को ऑफर दे दिया है? देखिए, तेजस्वी यादव को ऑफर देने के पीछे का जो पूरा नेक्सस है, आपको याद होगा कि मैंने जैसे कि कल ही आपने खबर भी एक किया था कि जिस खबर में दिलीप जायसवाल ने बहुत उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इसके साथ साथ हरीश रानी का भी हमने बयान देखा था, और भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो बयान दे रहे थे। जिस तरह से बिहार को लेकर के और बिहार के विकास को लेकर के चर्चाएं होती हैं जब नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, कोई भी दल हो, चाहे वो तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल या भाजपा हो या अन्य किसी दल की भी बात कर लें, जब नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो कहते हैं कि बिहार में बहुत विकास हुआ है, नीतीश कुमार ने तो एकदम गंगा बहा दी है विकास की, राम राज्य आ गया है, और हटते इस विकास को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते। इसी बात को लेकर के दिलीप जायसवाल ने कहा है कि आइए और हमारे साथ मिल करके, दल को छोड़िए ना, बिहार के विकास के लिए हम लोग एक साथ आए और एक साथ आकर के बिहार का विकास करें, सारी डिफरेंसेस को भुला दें और सबको भुला करके कहीं ना कहीं हम बिहार के विकास में एक साथ जुड़े और एक साथ काम करें। ये सभी बातें कहीं ना कहीं कही है दिलीप जायसवाल ने, और निश्चित रूप से उन्होंने जो बात कही है उस बात को आज ही आपने देखा कि कैसे एनडीए के सारे घटक दल एक जगह बैठ करके एक टेबल पे जिस अंदाज में कर रहे थे, मैं तो हेड्सअप करूंगा कि जदयू कार्यालय में वो भी माहौल बदला है, अजब तरह का माहौल बदला है। वो भी जदयू कार्यालय में बैठकर सभी लोग वही बता रहे ना, बैठक कर रहे थे। एक अलग तरह का माहौल बदला है। और 4 सीटों की जीत ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक ट्विस्ट जरूर ला दिया है। जो चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये चर्चा चल रही थी कि कौन लीड करेगा, ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार का होगा क्या, ये चर्चा चल रही थी कि जदयू का क्या होगा। आज जदयू के ऑफिस में जितने भी घटक दल के नेता हैं और शीर्ष नेता जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सब का बैठ करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अभी नीतीश कुमार में बहुत राजनीति बची हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ये बात अच्छी तरह से समझ रही है कि बिहार में रहना होगा तो उसी खुटवा में बंध के रहना पड़ेगा। लेकिन बाबा, मेरा एक सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई डुअल गेम खेल रही है? एक तरफ तो नीतीश कुमार का बड़ाई, नीतीश कुमार की तारीफ, नीतीश कुमार के कार्यालय में प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक, बड़ी बड़ी बातें, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को ऑफर। तो कहीं डुअल गेम तो नहीं चल रही है भारतीय जनता पार्टी बिहार में? देखिए, तेजस्वी यादव को ऑफर ये एक तरह का भारतीय जनता पार्टी का कटाक्ष है, लेकिन जो आपने कहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी डुअल गेम खेल रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वो तेजस्वी यादव को दिखा भले रही है, लेकिन गेम कर रही है चिराग पासवान को लेकर के। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान को झारखंड में एक सीट देने का मतलब क्या होता है। एक सीट दिए, एक सीट पर चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी कराया गया, चिराग पासवान आगे बढ़े, जीते, नीतीश कुमार को 2 सीटें मिली थी, एक हारे। ये सभी बातें कहीं ना कहीं कैलकुलेट हो रही है ना। आपने देखा होगा कि मंच पर जब भी जाते हैं प्रधानमंत्री तो वहां चिराग पासवान होते हैं, और चिराग पासवान के साथ वो किस तरह का व्यवहार करते हैं ये सबको पता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से चिराग पासवान का अपना वोट बैंक है। बिल्कुल, चिराग पासवान को एनडीए के बड़े कद्दावर नेताओं में शामिल किया गया, बैनर पोस्टर में उनको जगह दिया गया, महाराष्ट्र बुलाया गया चार्टर्ड प्लेन से। तो जरूर चिराग पासवान का वजूद तो बढ़ा ही बढ़ा है बाबा। चलिए, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बाबा। देखिए, सहनी करेंगे बड़ा खेल, पीके ने छोड़ा मैदान। तो ये बाबा जो सहनी लगातार जो बिहार की राजनीति में खबरें निकलकर सामने आ रही थी, आपने देखा कि चुनाव के ठीक पहले भी गिरिराज सिंह के आवास पर, दिल्ली वाले आवास पर बैठक हुआ भाजपा कोर कमेटी की। उसपे भी ये चर्चा खूब चली कि क्या मुकेश सहनी का मोह भंग हो गया है तेजस्वी यादव से। तो क्या लग रहा है बाबा, सहनी कुछ बड़ा खेल करेंगे और पीके मैदान छोड़ेंगे? पिछले 24 घंटे से हमारी बातचीत हो रही है संपादक नमन मिश्रा से, और जहां वो हैं वहीं पर ये सारा खेल चल रहा है। मुकेश सहनी बिहार भ्रमण करने के उत्तर प्रदेश से होते हुए सीधे पहुंच गए हैं पूर्णिया, और सीमांचल आज के डेट में एक बड़ा हॉट केक बना हुआ है। सीमांचल में ऐसा लगता है कि बिहार का जो ताला है वो सीमांचल से ही खुलता है। आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के आपने देखा होगा कि गिरिराज सिंह ने अपने हिंदुत्व का जो एजेंडा, झंडा जो लेकर के निकले थे, वो झंडा उसी क्षेत्र में लेकर निकले थे, उसी क्षेत्र में जाकर के कहा था।
और बाबा जेपी नड्डा और अमित शाह भी लगातार उस क्षेत्र की चर्चा करते हैं। और आपको याद होगा बाबा जो अमित शाह जब आए हुए थे और सीमांचल की ही पहली बड़ी पूर्णिया की रैली करके कहा गया था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। बिल्कुल, ये देखिए, ये सीधी सी बात है कि सीमांचल जो है, खास करके अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुफीद है। और जनता दल यूनाइटेड की दृष्टि से देखें तो वहां से उसकी सीटें आती हैं। लड़ाई असल जो होता है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में उसी क्षेत्र में होता है। कांग्रेस भी उस क्षेत्र में अपना स्थान बनाए हुए है। तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र पर जो कब्जा कर लेगा उसका तो निश्चित रूप से मान सम्मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जिस दल में, जिस गठबंधन में जाएंगे उस गठबंधन को फायदा मिलेगा। तो इसीलिए मुकेश सहनी सीधे पूर्णिया पहुंचे हुए हैं। और नमन जी से हमारी बातचीत हो रही थी कि पूर्णिया में उन्होंने, या आपने देखा भी होगा कि तस्वीरों में आपने देखा होगा, ओपन कार्यक्रम चल रहा था पेनोरमा ग्रुप का। उस ग्रुप के कार्यक्रम में ये चीफ गेस्ट के रूप में गए हुए थे और वहां जाकर के उन्होंने जिस तरह से संजीव मिश्रा को ऑफर दिया है कि आइए हमारे साथ, आप अच्छा विकास कर रहे हैं, आप खास करके उनके जो गरीबों के लिए उन्होंने एक योजना जो निकाली है कि अच्छे खासी संख्या में लोगों को मकान दे रहे हैं बहुत कम कीमत पे, एक तरह समझिए कि मुफ्त में, फ्री में दे रहे हैं। उस योजना को लेकर के उन्होंने उनकी तारीफ भी की और कहा कि जिस तरह का विकास जो आप कर रहे हैं, मैंने भी बिहार से बाहर बहुत सारे काम किए हैं और बिहार के विकास के लिए मैं आ गया हूं, समाज के विकास के लिए आ गया हूं, आप और हम एक साथ मिल करके चलें तो बहुत अच्छा होगा। इस बीच में आपको बता दें कि उनका पूर्णिया का जो दौरा हो रहा है या फिर सीमांचल के अलग अलग क्षेत्रों का, कटिहार भी उनको जाना है, सुपौल जा रहे हैं, ये सब दौरा करने के बाद कहीं ना कहीं मुकेश सहनी भी अपने लिए एक मुफीद जमीन खोज रहे हैं। और उस जमीन में कहा यह जा रहा है, एक खबर जो उड़ते उड़ते आई है कि 7 तारीख को बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। अब इस तरह का क्या धमाका करने वाले हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस बीच में जानकारी अभी बाबा निकल कर आ रही है, जानकारी अभी निकल कर आ रही है कि वो अपने पूरे थिंक टैंक के साथ, ग्रुप के साथ कहीं बाहर वो जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा बता रहे हैं ना कि मैंने गांव में एक छोटा सा भी कोई बात हो रहा है तो वहां मुकेश सहनी और उनके लोग पहुंच जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि इस बार वो मैंने छोटी छोटी बातों पर नहीं, बड़ा उनको चाहिए एक हिस्सा, और बड़े हिस्से में वो बड़ी चंदमारी करना चाहते हैं। यानी कि आने वाला जो 2025 का चुनाव होगा उसमें वो अधिक संख्या में अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे और पिछले की तरह नहीं करेंगे। आपने पीछे देखा होगा कि खास करके मुकेश सहनी के बारे में आप देखिए तो उन्होंने बहुत सारा त्याग भी किया है और इतना जल्दी उन्होंने ये सब कुछ हासिल किया है कि इसको देख करके इसमें लोगों को जमाना लग जाता है। आपने देखा होगा कि वर्षों लग जाते हैं लोगों को एक कुर्सी पाने में, एक पद पाने में, और उन्होंने क्या नहीं पाया। एमएलसी बने, मंत्री बने, विधायक जितवाए, केंद्र में चुनाव लड़ा, इसके बाद दोनों गठबंधन में रहे, दोनों गठबंधन को इन्फ्लुएंस किया, ये सब कुछ है। लेकिन इन सब के बाद जो संजीव मिश्रा को उन्होंने ऑफर दिया है और सीमांचल में एक नया कहा जा रहा है कि समीकरण गढ़ने की कोशिश हो रही है, उसको लेकर के चर्चाएं खूब हो रही हैं। और 7 तारीख को क्या करने वाले हैं, जो खबरें हमारे पास उड़ते उड़ते आई हैं कि 7 तारीख को कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं, वो धमाका क्या होगा हम भी इंतजार कर रहे हैं। चलिए, तो बाबा अगले पीके ने छोड़ा मैदान, पीके के बारे में भी खूब चर्चा हो रही है। जब से उन्होंने 4 सीटों पर चुनाव हारा है, 2 सीटों पर जमानत जब्त हुई है, अब वो बिहार के बाहर गए हैं, विदेश गए हैं और वहां बिहार को फिसड्डी बता रहे हैं। आपने सुना होगा कि हमारे संपादक नवनीता जी कभी प्रशांत किशोर का नाम परजीवी किशोर रखे थे, याद है? जी बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि अब तक वो जो राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम कर रहे हैं, वो किसी के कंधे पर सवार होकर के बहुत अच्छे स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लेकिन जब अपने ना को भोजपुरी में कहा बा कि दूसरा के बियाह में खूब ज्यादा अपना में नाचे भूला जला आदमी, वह स्थिति हो गया है। और कहीं ना कहीं हालांकि एक बोल्ड कदम उनका कहा जा सकता है, उन्होंने 1 महीना पहले पार्टी बनाई, तुरंत वो चुनाव में उतर गए, 10% वोट भी आ गया है। इससे आप 10 दिन पहले उनको सिंबल मिला। निश्चित रूप से बहुत सारे दल जो हैं, आपने तो कई सवाल भी उन्से पूछे थे जब वो इससे चुनाव परिणाम के बाद कहा था, तो उन्होंने कहा भी था कि नहीं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी वो उन्होंने कहा भी था कि मैं हार को स्वीकार करता हूं और उसकी जिम्मेवारी खुद को लेता हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन 2025 के चुनाव में निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जिस स्पीड से चल रहे हैं, उसे स्पीड से 2 साल में उन्होंने आधा से अधिक बिहार नाप दिया है। बाकी का जो बचा हुआ समय है 8-9 महीने का, बिहार के बाहर और देश के बाहर जाकर बिहार को फिसड्डी बताना, फेल बताना और यह कहना कि बिहार जो है सूडान की तरफ बढ़ रहा है, इसको आप कितना सही मानते हैं? आप पैसा दीजिएगा, भाजपा पैसा देगी, जदयू पैसा देगी,
पैसा तो उनको लाना है बिहार से, बाहर से ना, कि बिहार फिसड्डी है, चलिए हम जीत के आएंगे तो वहीं पे अपना पूंजी आप इन्वेस्ट कीजिएगा। साउथ के कई राज्य जो हैं इतना ज्यादा डेवलप कैसे कर गए? दुनिया भर से, देश भर से वहां पैसा गया, वहां फैक्ट्रियां लगी, वहां काम बढ़ा, तो निश्चित रूप से उसका होगा। वही प्रशांत किशोर सब्ज बाग दिखा रहे हैं। आपने इससे पहले भी तो कई लोगों को देखा होगा सब्ज बाग दिखाते हुए। एक बिल्कुल चीज बिल्कुल, और इसमें हम राजनीति तो जोड़ना ऐड सब्ज बाग करना का खेल चाहेंगे, ही है। एक और ऐड करना चाहेंगे कि एक जो पासा है वो फेंका है प्रशांत किशोर ने तिरहुत चुनाव में। जी तिरहुत जी, चुनाव में बिल्कुल। भी उन्होंने पासा फेंक करके, हालांकि न तो नॉमिनेशन में गए न कुछ गए। आज जो मेरी जानकारी है, मेरी बातचीत हो रही थी, तो आज प्रशांत किशोर जो है वहां अपने कार्यक्रम करेंगे। ऐसा कहा जा रहा था कि वो 25 तारीख को वहां पहुंचेंगे, 26 तारीख को वो अपना कार्यक्रम करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी, और अपने जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर विनायक, उनके पक्ष में वो लोगों से वोट भी मांगेंगे, एकजुट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तिरहुत में भी देखना दिलचस्प होगा कि 4 सीटों पे तो भद पिटी, लेकिन आगे क्या कुछ होने वाला है। ये 5वां सीट बहुत अहम है, ये इस बात की तरफ बहुत फैसला अहम कर है। रहा और है बाबा कि एमएलसी का एक सीट उन्होंने जितवाया है, अपने दम पर जितवाया है। जनसुराज जब पार्टी भी नहीं बनी थी तब उन्होंने एमएलसी का सीट जितवाया है। एक ही तो सीट कहीं ना नहीं, कहीं कहा तो जाता है कि शंकर सिंह को भी रुपौली में जितवाया। लेकिन खैर ये सब अलग बातें हैं। अब लड़ाई दूसरी है, माने तसला पर ताल खूब बाजेला, जब ढोलक मिलला तब बुझाला कि असल बजवैया हवा कि ना हवा। तो वही स्थिति है कि पूरा का पूरा जो मामला है वो इस तरफ घूम रहा है। आपने जो कहा उसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कंक्लूड कर देता हूं कि एक तो आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर छोड़ने वालों में से नहीं है, भागना और बाकी सब चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन वो 2025 की लड़ाई लड़ेंगे ही लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। दूसरा जो चीज आप देख रहे हैं, बहुत लोग कुछ बोल रहे बहुत लोग यह भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर 25 की लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन वो तैयारी 30 की कर रहे हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, जो इसका राजनीति का जो ककहरा है वो क से ज्ञ तक होता है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए बीच में तथा भी पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर समझते हैं। उनको पता है कि जो काम कर रहे थे, दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के परजीवी बन करके जो काम धड़ाधड़ उड़ा रहे थे, वो अब नहीं होने वाला है। अब अपने नाचना, अपने गाना, अपने बजाना है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि उनके पास आप देखिएगा कि पॉलिटिकल लोगों की का जमावड़ा नहीं है। कई पॉलिटिशियन उनके साथ जुड़े, लेकिन उन लोगों को प्रयोग नहीं किया गया। मुनाजिर हसन, आप लड़ा रहे हैं मुस्लिम उम्मीदवार, और मुनाजिर हसन को आप ले ही नहीं गए हैं। सबसे बड़ा नेता आपका मुस्लिम का है, और उसको आप लेके बेलागंज भी नहीं करते हैं। तो आखिर आप करना क्या चाहते हैं? तो वो राजद के भी एक बड़े नेता, राजद के भी एक बड़े नेता, पूर्व एमएलसी हैं, आप जानते ही हैं, वो भी आए थे जनसुराज में, उनको भी बैठा के रखा गया। सब लोग अपने घर में बैठ करके 25 का ताना बाना बुन रहे थे, किसी को यूज नहीं किया गया। कई नेता हैं, मैं कई लोगों को जानता भी हूँ, कई लोगों ने हमें फोन करके बताया भी कि ये स्थिति है। तो एक तो ये स्थिति, दूसरी आपने जो कहा नीतीश कुमार के बारे में, तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से 2025 के लिए अभी अपने आप को पूरी तरह से रिवाइव कर रहे हैं। सुना के प्राणायाम वगैरह भी कर रहे हैं, सब कुछ करके एकदम फिट रख करके 2025 में बिहार यात्रा से पहले पूरी तैयारी हो रही है। और उनकी 7 लोगों की जो टीम है वो अभी उसके पहले यात्रा पर निकल चुकी है। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसने काम भी शुरू कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो निश्चित रूप से है कि वो खूंटा अभी तक है, और उस खूंटा में पगहा भी है, जिसमें गर्दन में रसरी जो है वो दिलीप जायसवाल के है। क्योंकि दिलीप जायसवाल आज जब गए थे तो मुस्कुरा बहुत रहे थे, लगता है कि पहली बार उस कार्यालय में वो गए थे। जी बिल्कुल। अंतिम हमारा टॉपिक है बाबा, बिहार में बड़े राजनीतिक उलटफेर के संकेत। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को ऑफर दिया गया, भले ही वो व्यंग्यात्मक रूप से ऑफर दिया गया है, लेकिन इसकी चर्चा खूब हो रही है। देखिए, राजनीति में उलटफेर होते रहते हैं। नीतीश कुमार जितना बार कहते हैं ना कि अब इन्हें उन्हें कहीं नहीं जाएंगे, पहले तो चले गए थे, उतना ही बार मन में होता है कि अरे कहीं ऐसा नहीं कि कल चले जाएंगे क्या। तो देखिए, राजनीति है, यहाँ सत्ता की लड़ाई होती है, और सत्ता के शीर्ष पर बैठने के लिए कभी भी कोई भी फैसला कोई ले ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार की राजनीति हमेशा से एक नया आयाम देती रही है और पलटी खाते रही है। इससे होता क्या भैया, आप सुने होइएगा ना कि एक बहुत बड़े थिंकर थे, समाज
शास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि जैसे रोटी को उलट पलट किया था उसी सत्ता को उलट पलट किया था, यानी कि उम्मीदवारों को बदल करके देखिए तो उससे विकास होता है। तो नीतीश कुमार वो काहे के लिए करेंगे? नीतीश कुमार अपने पलट करके और फिर से सर रिवाइव हो जाते हैं। लेकिन भाजपा बाबा, ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? नीतीश कुमार तो ठीक है, सर्वे सर्वा है इस गठबंधन के। दिलीप जायसवाल जिस प्रकार से तेजस्वी को ऑफर दिए और ऑफर देने के बाद तेजस्वी जब आते हैं तो दिलीप जायसवाल के बारे में उस बयान पर चर्चा भी नहीं करते हैं। वो सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं, योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हैं, उत्तर प्रदेश को पर बातों को घुमा कर ले जाते हैं और ललन सिंह को टारगेट करके बोलते हैं कि वो जब मेरे साथ थे तब आप लोग देखे थे ना कैसा क्या क्या बोलते थे। तो भाजपा पे चुप्पी और नीतीश ललन पे पूरा ताबड़तोड़ एक्शन, ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, ये रिश्ता वही कहलाता है ना कि जब लड़की के बियाह हो जाला, अरेंज मैरिज, तो लड़का कैसनो होके ओकरा पे जीवन गुजार देवे ले, तो आके चाचा वगैरह रिश्तेदार वगैरह आके कहबो कर ले, हो लड़का तो नहीं बुझाता, ना एक नंबर बा। नीतीश कुमार को ये रिश्ता निभाना है, सरकार चलानी है, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मुफीद कौन हो सकता है? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जब भी आती है तो नीतीश कुमार कहते हैं कि इन्हें उन्हें करने लगता है सब, तो आप समझ ही सकते हैं। एक अंतिम और छोटा कमेंट चाहेंगे बाबा, कल दिन भर आप सदन में थे, सदन में क्या कुछ जो विधेयक आए हैं, क्या कुछ अपडेट हुआ है, हम चाहेंगे कम शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कल तो पहला दिन था और शोक संदेश के साथ साथ बहुत ही ज्यादा कुछ नहीं हुआ। कल जो आप देखे होंगे या सुने होंगे भी कि बाहर में जो कुछ भी हुआ, जो बयान आया उसी बयान पर सब कुछ टिका हुआ था। सदन के भीतर बहुत सारी कार्रवाई नहीं हुई, अभिभाषण हुआ, अभिभाषण के बाद आपने देखा कि शोक संदेश पढ़े गए और उसके बाद से सदन की कार्रवाई दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दी। आज से जो होगा वो कहीं ना कहीं दिखेगा, वास्तविक रूप से सदन चलेगा। जो टकराव की बात कही जा रही थी वो भी नजर नहीं आया। कल से जब सदन के पटल पर बिल रखे जाएंगे, चर्चा होगी, डिबेट होगा, तब देखने को मिलेगा, तब हम बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। आज पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी सदन की कार्रवाई पर। चलिए, तो देखिए, सीधे सदन से लगातार बिहार की राजनीति में जो भी बड़े उलटफेर हो रहे हैं, जो बयानबाजियां आ रही हैं, उसको डिकोड करके हम आपको लगातार बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे भारत लाइव के माध्यम से कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।